वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो कॉन्सेप्ट सीरीज पे बेस्ड है और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेव्स। वेव्स में भी हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव इन वन डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। आज का वीडियो बहुत कॉन्सेप्चुअल है और आज के वीडियो में बहुत सारे डिस्कशंस होने वाले हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग वेव क्या होता है? A wave that travels in one direction with constant amplitude, velocity and frequency, that is known as traveling wave। और traveling wave में भी हम जो देखेंगे इक्वेशन वो वन डायमेंशनल वेव का देखेंगे। मतलब वन डायमेंशन में क्या होगा कि जो भी मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, जैसे यहाँ पे जो y है ये मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, वो फंक्शन ऑफ x और टाइम होगा। टाइम तो होगा ही, साथ में यहाँ जो पोजीशन होगा सिर्फ x में वैरी करेगा, दूसरे डायमेंशन में वैरी नहीं करेगा। तो ये हम लोग वन डायमेंशनल वेव के इक्वेशन को देखेंगे, राइट। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग ट्रैवलिंग वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का एक जो दूसरा एंड है ये फिक्स है और एक एंड फ्री है, राइट। ट्रैवलिंग में जो भी हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर हम जो भी वेव प्रोड्यूस करेंगे हम एक सिंगल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज ट्रैवलिंग वेव, जो एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रैवलिंग वेव को, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एंड है यहाँ पर हम लोग एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है कि जो वेव मोशन है बेसिकली क्या है, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम from one place to another without actual transfer of matter। तो हमने इस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, राइट। तो अब डिस्टर्बेंस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, अगर लेट्स से जस्ट एक हम सिंगल अप एंड डाउन मूवमेंट दें बहुत तेजी से, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ऊपर और फिर नीचे लाएं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पल्स क्रिएट होता है, राइट, एक पल्स क्रिएट होता है। बट अगर इसी जगह अगर हम इसी चीज़ को अप एंड डाउन मूवमेंट देते रहें, जैसे एक बार ऊपर ले गया फिर नीचे लाए फिर नीचे से उसके, मतलब ये इसका मीन पोजीशन हो गया, इसके ऊपर नीचे हम टू एंड फ्रो मोशन करते रहेंगे, तो उसकी वजह से फिर हमें एक पीरियोडिक वेव मिल जाएगा, राइट। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमने एक बार हाफ ऑसिलेशन दिया, हम इस पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस को ऊपर ले गए फिर नीचे लाए, तो एक ये सिंगल पल्स क्रिएट हुआ। तो t = 0 पे ये मेरा पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है, हमने यहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, तो t = t/4 पे ये अपने एम्पलीट्यूड वाले पोजीशन पे आ गया, राइट। फिर हम इसको फिर नीचे लाते हैं, तो t = t/2, मतलब ये हाफ ऑसिलेशन हो गया, मतलब ये पूरा जो पार्ट है ये हाफ ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस हाफ ऑसिलेशन में ये एक सिंगल वेव पल्स क्रिएट किया। अगर हम ये काम नीचे भी करते रहें, जैसे ये मेरा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन हुआ जिसके अबाउट जितने भी मीडियम पार्टिकल्स हैं वो वर्टिकल ऑसिलेशन करेंगे ऊपर नीचे। सो दिस इज माय मीन पोजीशन। अगर हम इसी के ऊपर नीचे अगर इसको फिर फर्दर नीचे ले जाते हैं डिस्टर्बेंस को, तो अब क्या होगा, तो t = 3t/4 पे नहीं, तो ये अब नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एक इस पॉइंट को नीचे डिस्टर्बेंस मिलेगा, तो अगेन ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में पहुँचेगा जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और अगेन जब हम इसको नीचे ले गए फिर हम इसको ऊपर लाएंगे, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। तो अगेन एक वेव पल्स, इन्वर्टेड वेव पल्स यहाँ पे बनेगा। और अगर हम ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूसली करते रहें तो एक पूरा ये वेव ट्रेन या वेव पॉकेट जो मेरा ये बनता जाएगा कंटिन्यूसली, राइट। तो होता क्या है, जैसे हमने यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो हम बाहर से कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका कुछ वर्क डन होगा। वो वर्क डन जो होता है उसकी वजह से जो एनर्जी होता है, वही एनर्जी क्या होता है, क्योंकि मीडियम में इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी की वजह से वही एनर्जी इसके जो नेबरहुड में जो पार्टिकल होगा उसको ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर वो उसके बगल वाले को ट्रांसफ़र करेगा। और ये जो पल्स है, पल्स मतलब ये जो एक सिंगल जो डिस्टर्बेंस हमने ऐसे ये क्रिएट किया है, ये अपना फॉरवर्ड मूव करता रहेगा। और अगर इसी को अगर ऊपर नीचे कंटिन्यूसली हम मूव करते रहें तो ऐसा एक वेव ट्रेन जो इस तरीके का वेव फॉर्म जो है ये आगे मूव करता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम अगर पीरियोडिक मोशन देते हैं, ठीक है, अगर ये स्मॉल डिस्टर्बेंस होता है तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। डेफिनेटली यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी लॉस होगा तो अगर हम मान लीजिए एक सिंगल डिस्टर्बेंस ऐसे दें तो आफ्टर सर्टेन टाइम ये जो है ये डाई ऑफ कर सकता है, इसका जो एम्पलीट्यूड है। बट अगर हम कंटिन्यूसली ऐसे मोशन करते रहें, एनर्जी लॉसेज नहीं है, तो ऐसा
कंटिन्यूस वेव फॉर्म हमें मिलता रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग, जैसे ये सिंगल जो ये पल्स हो गया, वेव पल्स हो गया, ये मेरा वेव फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो वेव है, कंप्लीट जो वेव फॉर्म हमें मिला है, ये बेसिकली इसी वेव पल्स का बेसिक, मतलब इसका जो बेसिक यूनिट है ये वेव पल्स है। नहीं, हाफ ऑसिलेशन में मेरा ऐसा वेव पल्स मिला, फिर लोअर हाफ ऑसिलेशन में हमें ऐसा वेव पल्स मिला। तो बेसिकली मेरा ये पल्स जो है बेसिक यूनिट है, और हम लोग पल्स के टर्म में वेव को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक वेव फॉर्म को क्रिएट करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड डायग्राम की तरफ, इस तरफ। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने इस पॉइंट पे, जैसे ये जो एंड था मेरा, एक एंड जो यहाँ पे जो फ्री था, जहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हम हाफ ऑसिलेशन देते हैं, ठीक है। हम एक पल्स के नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो पल्स का नेचर होगा वही मेरा जो वेव फॉर्म होगा उसका भी नेचर होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग पूरे इंटायर वेव फॉर्म को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक हाफ ऑसिलेशन दिया, ऐसे दिया, तो जितने भी मीडियम पार्टिकल्स होंगे, ये मेरा मीन पोजिशन हो गया, नहीं इसके बाद ऑसिलेट करेंगे। तो ये x = 0 है, और ये t = 0 पे हमने ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया। अब एक दूसरा पार्टिकल लेते हैं मीडियम का ही, जो इसी स्ट्रिंग पे है, यहाँ पर पॉइंट Q पे है। तो अब क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पहले ये एम्पलीट्यूड पे आएगा, फिर एम्पलीट्यूड से फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। तो एक वेव पल्स मेरा क्रिएट कर गया, ठीक है। तो हमने ऐसा दिया, अब ये वेव पल्स ये आगे मूव कर रहा है, अज्यूमिंग कि इसका जो एम्पलीट्यूड है बहुत स्मॉल है, कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं है, ठीक है। तो ये वेव पल्स मेरा आगे मूव करेगा। अब क्या होगा, ये वेव पल्स जब आगे मूव करेगा आफ्टर सर्टेन टाइम, नहीं ये जो डिस्टर्बेंस हमने t = 0 पे प्रोड्यूस किया, वो डिस्टर्बेंस इस पॉइंट Q को कब मिलेगा, वो मिलेगा, लेट्स से कि इसका पोजीशन यहाँ से x पे है, लेट्स से इसका पोजीशन यहाँ से x पे, राइट। तो इसको यहाँ जो हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया था t = 0 पे, वो डिस्टर्बेंस इस पॉइंट Q को x/v टाइम पे मिलेगा, राइट। तो x = x के लोकेशन पे ये पॉइंट Q है, और ये डिस्टर्बेंस इसको x/v टाइम के बाद मिला। उसके बाद क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस इसको मिला तो ये थोड़ा राइज कर जाएगा, ठीक है। और फिर आफ्टर सर्टेन टाइम फिर अगेन ये भी अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर अपने ये मीन पोजीशन पहुंच जाएगा, और ये पल्स आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैवलिंग वेव कह सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे दो चीज़ हमें ध्यान रखना है। पहला क्या कि जो Q का जो मोशन हो, पॉइंट Q विल हैव सिमिलर मोशन एज दैट ऑफ पॉइंट P। तो जैसा मोशन P का है, जैसे हमने देखा यहाँ पे मेरा पल्स क्रिएट हुआ, एक वेव पल्स क्रिएट हुआ, वही वेव पल्स इस लोकेशन पे भी हो रहा है। और यहाँ पर जितना Q भी क्या होगा, पहले ये 0 मीन पोजीशन पे था। अगर लेट्स से हम इसको y = 0 कहते हैं, y हम इस डायरेक्शन को बोल रहे हैं जिसमें मोशन पार्टिकल मोशन हो रहा है, राइट। y मेरा इस डायरेक्शन में है और x मेरा इस तरफ है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जैसे अभी ये 0 पे था, फिर बाद में ये सर्टेन वेलोसिटी जो एम्पलीट्यूड और जो y = 0 के बीच का कोई पोजीशन होगा, फिर ये एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा, फिर ये ग्रेजुअली फिर नीचे आएगा, है ना। तो इस तरीके से मोशन इसका होगा। सिमिलरली P पे भी ऐसा ही हुआ था। P भी मेरा पहले यहाँ पे 0 था, फिर ये एम्पलीट्यूड पे पहुंचा, एम्पलीट्यूड से फिर 0 पे आया। तो P और Q का जो मोशन होगा वो सिमिलर होगा। पहला तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा कि वर्टिकल मोशन ऑफ पॉइंट Q जो होगा, है ना, विल टेक प्लेस x/v सेकेंड्स आफ्टर पॉइंट P वॉज डिस्टर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो पॉइंट P को डिस्टर्ब किया, t = 0 पे हमने डिस्टर्ब किया, बट ये डिस्टर्बेंस Q को कब पहुंचा, x/v सेकेंड्स आफ्टर, राइट। ये ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं फाइनल कंक्लूजन पार्ट पे, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली डिराइव करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो अब अगर मान लीजिए ये मेरा वेव पल्स है, राइट। तो लेट्स से कि x पोजीशन पे हमें कोई मीडियम पार्टिकल लेते हैं Q, जो कि इस मीन पोजीशन के बाद ऑसिलेट कर रहा है, और लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर y है, राइट। तो ये x = x के लोकेशन पे है, और लेट्स से ये t = t टाइम पे ये ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, राइट। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट P को कब मिला होगा, ये x/v टाइम पहले मिला होगा, राइट। अगर हम इसको रेफरेंस लें, इस Q को रेफरेंस ले लें, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट y है, ये जो यहाँ डिस्टर्बेंस इसको मिला है, वो एक्चुअली इस पॉइंट P को, अगर ये टाइम t है तो इसको x/v टाइम्स पहले मिल गया। और v मेरा वेव स्पीड है, तो v
वी एक्स बाय वी टाइम्स पहले जो है ये इसको मिला होगा, राइट। तो हम इस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं कि y इज इक्वल, वाई जो है, जो x और t का फंक्शन है, वो बेसिकली, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ जो भी डिस्प्लेसमेंट मिला है वो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ भी मिला होगा, क्योंकि p और q दोनों का जो पार्टिकल मोशन है वो सिमिलर है, बट वो डिस्टर्बेंस हमें x बाय वी टाइम मिला होगा। तो x इक्वल टू 0 पे जो इसका डिस्टर्बेंस होगा पॉइंट P का, वो t माइनस एक्स बाय वी टाइम्स पहले मिला होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, दिस इज फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाय वी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो वेव स्पीड है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में, वेव मेरा राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इसी में अगर वेव मेरा लेफ्टवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जनरल इक्वेशन निकालते हैं ट्रैवलिंग वेव का, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।